नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिसका भी सीटेट का पेपर है 31 जनवरी को, वो लोग अभी सीटेट की साइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और अपने सेंटर को अभी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान समय के साथ साथ कैसे बदलता गया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या कहते थे, उसके बाद जो है समय के साथ कैसे मनोविज्ञान चेतना का व्यवहार विज्ञान बन गया और कैसे यह जो है व्यवहार का विज्ञान बन गया और कौन कौन इसके समर्थक थे, किस प्रकार से आगे इसको बढ़ाया गया। ठीक है, तो बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछ देता है कि चेतना का विज्ञान कौन से मनोवैज्ञानिकों के द्वारा माना गया। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछता है तब हमें 2-3 ऑप्शन दिए रहते हैं और हमें याद नहीं होता, तो उसको हम वीडियो के पहले हम इसको डीप स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान अंग्रेजी के पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति तो यूनानी यानी कि कहाँ का है, ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस से हुई है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। अतः मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। जो स्टार्टिंग में था इसको क्या कहा जाता था, आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स 1842 से 1910 ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर, यानी कि पहले दर्शन शास्त्र के शिकंजे में था तो शिकंजे से मुक्त कर स्वतंत्र विद्या का रूप दिया, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, अब मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में हुई। कालांतर में मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन हुआ, जो इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि समयांतराल में कैसे कैसे मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होता रहा। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि हो सकता है लंबा हो, लेकिन लास्ट में जो समझाया गया है वो ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया। इसके समर्थक बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि आत्मा का विज्ञान कौन कौन से जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कहा गया था। तो इसमें आत्मा का विज्ञान मानने वाले थे अरस्तु, प्लेटो, अरिस्टोटल और डेकार्ते आदि जो यूनानी दार्शनिक थे। उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, किंतु आत्मा की प्रकृति की अस्पष्टता के कारण 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकृत कर दिया गया, यानी कि इसको कैंसिल कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। आत्मा का विज्ञान होने के बाद क्या, इसको कौन सा विज्ञान कहा गया, इसको कहा गया मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को इसको मस्तिष्क की जगह में मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कह सकते हैं, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इसमें इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पंपोनोजी के अलावा लॉक और वर्कली भी थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ के थे, तो इटली के। मन का विज्ञान किसने कहा, किस देश के निवासी थे, तो इटली के निवासी थे। और कौन कौन सम्मिलित थे, पंपोनोलॉजी और लॉक, बर्कली। ठीक है, ये प्रमुख रूप से थे, और भी थे इनके साथ, लेकिन ये प्रमुख रूप से इन्हीं का नाम जो है पूछा जाएगा। और कोई भी विद्वान मन की प्रकृति स्वरूप की धारणा नहीं कर सका, इसलिए यह भी क्या हो गया, अमान्य। समय के साथ ये भी अमान्य माना गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसको क्या कहा गया। अब इसको कहा गया चेतना का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान को क्या कहा गया, चेतना का विज्ञान। यानी कि 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने, यानी कि मनोवैज्ञानिकों जिसमें कौन कौन थे, विलियम वुंट थे, विलियम जेम्स थे, वाइफ्स थे और जेम्स सल्ली। ठीक है, ये 4 मुख्य रूप से थे। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना और इनका मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अचेतन और अवचेतन आदि क्रियाओं का अध्ययन भी करता है। मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य न हो सका, क्योंकि देखो
जो मनोविज्ञान होता है वो क्या करता है, चेतन मन के साथ साथ अचेतन और अवचेतन क्रियाओं की भी क्या करता है, उनको क्या करता है, अध्ययन करने में सहायक है या उनका अध्ययन करता है। इसलिए इसको सिर्फ चेतना का विज्ञान कहना उचित नहीं माना गया। इसलिए ये धारणा भी क्या होगी, जो है अस्पष्ट होगी या अमान्य होगी। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, ये भी बहुत पूछ लेता है कि आउटलाइन साइकोलॉजी किस मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है, तो ये जो है मैकडूगल की है। मैं चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की है, किसने, मैकडूगल ने। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में कम आते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे उसमें एलटी और लेक्चरर में आने की संभावना ज़्यादा है। उसमें जो है सीटेट में इस प्रकार का आएगा कि चेतना के विज्ञान के संबंध में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक संबंधित हैं, विलियम वुंड, विलियम जेम्स वाइस, जेम्स सली, उपरोक्त में से सभी, या ये 3 ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक अलग दे देगा, तो असंगत को छांटिए, इस प्रकार से भी बोल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्रम आता है व्यवहार का विज्ञान। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इसमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह अर्थ सर्वमान्य रहा। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। देखो, यह जो सर्वमान्य, वैसे तो बहुत सारे अर्थ माने गए मनोविज्ञान के, लेकिन जो सर्वमान्य जो माना गया वो कौन सा था, मनोविज्ञान को है जो है व्यवहार का विज्ञान कहा जाएगा। और इस संबंध में जो वॉटसन थे, तो वॉटसन ने क्या बोला है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये जो डेफिनेशन है ये भी पूछ देता है किसकी डेफिनेशन है करके। ये जो भी डेफिनेशन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। वुडवर्थ ने कहा है मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। और स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये भी स्किनर ने कहा गया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी दिए हैं आप इनको नोट कर लें कि मनोविज्ञान के संबंध में, क्योंकि हम टेस्ट में साइकोलॉजी ही दे रहे हैं, तो इसका मतलब साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकने की संभावना ज़्यादा है। और मन ने क्या बोला था, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। और क्रो एंड क्रो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, और इसमें जो मैकडूगल थे, मैकडूगल ने क्या बोला है, मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो अब इस उपरोक्त जो कथन है उनके आधार पर क्या है, उपरोक्त कथनों के आधार पर हम वुडवर्थ के शब्दों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो वुडवर्थ के जो कथन है, यानी कि सभी लोगों के कथन को मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, यानी कि पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। फिर इसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया। फिर इसको क्या कहा जाने लगा, इसको कहा जाने लगा क्या, मस्तिष्क या मन का विज्ञान कहा जाने लगा। उसके बाद इसने चेतना का त्याग कर दिया। जब चेतना का विज्ञान कहा तो कुछ टाइम बाद इसने चेतना का भी त्याग कर दिया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यानी कि अब इसको क्या कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब इस वीडियो को आगे देखें और आगे आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे और वो ट्रिक के साथ याद करने के लिए। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बहुत कंफ्यूजन ये रहता है कि कब हम चेतना के विज्ञान से संबंधित कौन है, आत्मा के विज्ञान से संबंधित कौन है, या मस्तिष्क के विज्ञान से संबंधित कौन है। तो इस प्रकार का जो है बड़ा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है। तो इसके लिए आइए हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको एक लाइन याद करनी है। वो लाइन क्या है, आत्मा से आप यूं अड़े, यानी कि जो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर एक जो है कहानियाँ प्रचलित हैं कि हमारे चारों ओर आत्माओं का निवास है या कुछ इस प्रकार से, तो हम सुनते भी आए हैं। और ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां कोई ऐसा बुजुर्ग कहानी ना सुनाए कि मैंने जो है
राक्षस से या भूत से लड़ाई की हुई है, तो ऐसे हर गांव में मिल जाते हैं, तो इसी प्रकार से हम उनको आत्मा बोल सकते हैं। तो आत्मा से आप यूं अड़े, मतलब आत्मा थी कहीं पे, आप उससे बिल्कुल अड़े रहे आत्मा से, तो इसको आप याद कर सकते हैं आत्मा से, क्योंकि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। ऐसे भी याद करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे याद करा रहे हैं कि आत्मा से आप यूं अड़े। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आत्मा से आप यूं अड़े तो हमने याद कर दिया, लेकिन भाई अड़ने से क्या होगा, लेकिन अड़ने से क्या होगा, हमें याद हो जाएंगे कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आत्मा के जो विज्ञान था, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के समर्थक थे या मानते थे। कैसे, आगे देखिए। यहाँ पे आत्मा से क्या हो गया, आत्मा से हो गया आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा से हो गया आत्मा का विज्ञान। आ से हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आ से अरस्तु हो गया, यानी कि यहाँ पे से साइलेंट रहेगा, आ से हो गया अरस्तु। पौ से हो गया प्लूटो, यानी कि प्लेटो या प्लूटो बोल सकते हो। तो पौ से क्या हो गया, प्लेटो या प्लूटो। ठीक है, तो ये आप से हो गया अरस्तु और प्लेटो। यू से हो गया, ये कहाँ के थे, यूनान के थे, यानी कि जो आत्मा का विज्ञान था वो उसके समर्थक कहाँ के थे, यूनान के थे। ओ से हो गया अरिस्टोटल हो गया, आपने देखा अरिस्टोटल जब हम समरी पढ़ लेते उसमें अरिस्टोटल देखा। अड़े से हो गया डेकार्ते, यानी कि डेकार्ते या डे कार्टे। ठीक है, इसको हम याद कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है, कितना इजी है। आत्मा से आप यूं अड़े, ठीक है, आत्मा से आप यूं अड़े मतलब आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान से साइलेंट हो गया, आ से हो गया अरस्तु, पौ से हो गया प्लूटो, यू से हो गया यूनानी थे, ओ से हो गया अरिस्टोटल, और अड़े से हो गया डेकार्ते। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे कौन सा आएगा हमारा, हमारा आएगा देखो मस्तिष्क का विज्ञान या मन का विज्ञान। ठीक है, अब देखो पलक की बाईं आंख में, ठीक है, क्या है, पलक की बाईं आंख में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ याद करना है क्या, पलक की बाईं, सॉरी, पलक की बाईं मस्तिष्क में। ठीक है, पलक की बाईं मस्तिष्क में, यानी कि मस्तिष्क हमने पढ़े थे, अलग अलग प्रकार के मस्तिष्क होते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, बाएं मस्तिष्क की जा रही है। तो पलक नाम की कोई लड़की है, उसके बाएं मस्तिष्क के बारे में बात की जा रही है। तो हम समझ सकते हैं कि जो पलक लड़की है उसके जो मस्तिष्क है वो बाएं साइड के मस्तिष्क की बात की जा रही है। तो अब इससे क्या क्या बनता है, आप देखिए यहाँ पे देखिए, पौ से हो गया क्या, पंपनोलॉजी, पंपनोलॉजी। ठीक है, पौ से हो गया, लॉ से हो गया लॉक, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, लॉक से हो गया लॉक, ठीक है, पूरा लॉक से लॉक हो गया, यानी कि पंपनोलॉजी लॉक की यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ठीक है, वाई से हो गया वर्कली, और ई से हो गया इटली के थे। अब देखिए हमने क्या देखा, मस्तिष्क, यहाँ पे मस्तिष्क में हो गया मस्तिष्क से, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता है कि मस्तिष्क में, मस्तिष्क से हो गया। ठीक है, मस्तिष्क का, इसका संबंध किससे, मस्तिष्क का है। तो जिन मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क जो मनोविज्ञान था उसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था, वो कहाँ के थे, वो थे इटली के। कहाँ से, ई से पता चल गया। अब हमें क्या मिला, पलक की बाई। ठीक है, पलक की बाई से हमें क्या मिला, पौ से मिल गया हमें पंपनोलॉजी। ठीक है, पंपनोलॉजी हमें मिल गया, और लक से मिल गया लॉक, और बाई से मिल गया वर्कली। ठीक है, तो ये तीन इटली के थे जो मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहते थे। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो इसके बाद कौन सा आता है, चेतना का विज्ञान आता। तो चेतना को विलियम ने सजवाई, सजवाई मतलब होता है सजाना। ठीक है, सजाना। ठीक है, तो आप समझते होंगे सजवाना मतलब किसी और के द्वारा सजवाया, यानी कि जैसे आजकल हम क्या करते हैं, अगर दुल्हन को तैयार करना होता है तो हम किसको बुलाते हैं, दुल्हन को तैयार करने वाले को बुलाते हैं और तब सजाते हैं। तो उसी प्रकार चेतना को विलियम ने सजवाया, यानी कि सजाया या सजवाया। ठीक है, तो अब इससे क्या क्या मिलता है, अब आपको ये तो याद हो गया होगा कि चेतना नाम की कोई लड़की है, उसको उसकी शादी हो रही है, और जो विलियम है उसका साथी है या उसका दोस्त है या उसका भाई है, तो उसने सजवाया, उसको बहुत अच्छे प्रकार से सजवाया। तो हम आसानी से याद कर सकते हैं चेतना को विलियम ने सजवाया। अब इससे क्या मिलता है देखिए, अब इससे मिलता है
चेतना से सबसे पहले तो हमें मिल गया चेतना का विज्ञान, ठीक है। चेतना से यहाँ पे को साइलेंट रहेगा। विलियम से हो गया विलियम उंट और विलियम जेम्स, ये दो प्रकार के विलियम थे हमारे। हमने देखा था कि चेतना का विज्ञान जब हम पढ़ रहे थे तो कहाँ कहाँ थे, ये विलियम उंट और विलियम जेम्स हो गए, ठीक है। सज से हो गया सल्ली, यानी कि सल्ली मतलब जेम्स सल्ली। हम किसकी बात कर रहे हैं, जेम्स सल्ली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जेम्स सल्ली सौ से हो गया। और वाई से हो गया वाइफ्स। वाइफ्स एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे। तो ये क्या हो गया, चेतना को विलियम ने सजवाई, मतलब चेतना का विज्ञान से संबंधित कौन कौन है, विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है। विलियम से हो गया सजवाई, सज से हो गया सल्ली, और वाई से हो गया वाइफ्स, ठीक है। अब अगला, अब शिवम व्यवहार में वुड जैसा है। वुड जैसा यानी कि शिवम कोई लड़के का नाम है, व्यवहार में वुड जैसा मतलब वुड, वुड मतलब लकड़ी। यहाँ पे हम लकड़ी, लकड़ी से क्या होती है, सख्त है, तो इसको बोलते हैं कि सख्त लोढ़ा। यानी कि जो है शिवम जो है बड़ा सख्त है, लकड़ी जैसा सख्त है, ठोस है अपने व्यवहार में, कभी व्यवहार में लचीलापन नहीं लाता है। तो शिवम ऐसा लड़का है। तो अब शिवम ऐसा लड़का है तो उसे हमें क्या फायदा है, हमें भी बहुत फायदा है, क्योंकि शिवम ऐसा लड़का है तो हमें बहुत फायदा है। क्या फायदा है, देखो, शिवम से सी से हो गया स्किनर, ठीक है। आप देखो, सी से हो गया स्किनर, वो से हो गया वॉटसन। हमने देखा था कि वो से क्या हो गया वॉटसन, देख सकते हैं हम, ठीक है। मौ से क्या क्या है मन, ठीक है, इससे संबंधित। अब शिवम से क्या बना, शिवम तो बहुत फायदेमंद निकला, क्योंकि सी से हो गया स्किनर, वो से हो गया वॉटसन, म से हो गया मन, ये तीन हो गए। और शिवम क्या है, व्यवहार में, व्यवहार मतलब व्यवहार के विज्ञान, ठीक है। व्यवहार से मतलब क्या है इसमें, व्यवहार से मतलब है व्यवहार का विज्ञान। मैं से हो गया यहाँ पे क्या, मैकडूगल, मैकडूगल भी संबंधित है इससे, ठीक है। मैं से हो गया मैकडूगल, ठीक है। और इसके अलावा वुड, वुड मतलब लकड़ी, वुड मतलब वुडवर्थ, तो इससे संबंधित कौन है, वुडवर्थ है। तो हमें बहुत आसानी से ये याद हो गया कि हमारा जो व्यवहार का विज्ञान है उससे संबंधित कौन सा है। बहुत ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हमारा व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि जो 20वीं शताब्दी है ये तब से चला आ रहा है, अभी भी हम इसको क्या मानते हैं, व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो व्यवहार के विज्ञान से संबंधित जो भी मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, शिवम व्यवहार में बड़ा वुड है, वुड मतलब लकड़ी है, लकड़ी जैसा है वो व्यवहार में। तो शिवम से हो गया स्किनर और वॉटसन और मन, व्यवहार से हो गया व्यवहार का विज्ञान, मैं से हो गया मैकडूगल, वुड से हो गया वुडवर्थ, और जैसा यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का टॉपिक एकदम समझ आ गया होगा। अगर आप सबको टॉपिक समझ आ गया है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपको सबको मिलती रहे। धन्यवाद।